आ जाओ बच्चे, आ जाओ 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 जाओ। आ जाओ बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? बच्चे वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सो भाई, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यस, हमने बुलाया और आप चले आए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट बेटा। फिर आज कुछ किया है कि बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक करने वाले हैं, रंगाई का ही कुछ शब्दावली जिसको बोलते हैं, टर्म्स जो होते हैं। हाँ, ओके बच्चे, गुड इवनिंग बूस्टर जी। वो हम क्या है बच्चे आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर कह दे डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आज हम 4 से 8 नंबर का क्या है अपना पूरा करने वाले हैं कि 4 से 8 नंबर मतलब 4 नंबर का तो पूछा ही पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, है ना। थैंक यू प्रिया। हाँ, और गुड इवनिंग जिया, जिया जिया, गुड इवनिंग। आओ बच्चे, गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। हाँ, आज आप लेट नहीं हुए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग पूजा शुक्ला। शुभ संध्या प्रियंका शर्मा जी, शुभ संध्या पूजा शर्मा, गुड इवनिंग बच्चे। आ जाओ। तो अगर वही लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया किया है। पनीर जो खाया आपने आज। गुड इवनिंग नेहा चौहान, आ जाओ बेटा। तो आज बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, शब्दावली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम कर रहे थे क्या, रंगाई का चैप्टर कर रहे थे, डाई का चैप्टर कर रहे थे। तो डाई में जो हम शब्दावली यूज करते हैं बेटा, वो हम क्या है यूज करने वाले हैं। हेलो चौधरी साहिबा, वो क्या है बेटा हम यूज करने, मतलब कि यूज नहीं इन द सेंस कि वो पढ़ने वाले हैं। मैम आपने जिया जिया बोला, हमको अनुष्का शर्मा याद आ गई। वाह, रुको हम कर लें, लाइक कर लो। गुड इवनिंग दीक्षा पांडे, आओ। तो बेटा अगर सब क्लियर है तो अब आप लोग तो अपनी प्यारी प्यारी से स्माइल और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम हम तो लाइक करने आते हैं बट लोग हमें गलत समझकर भगा देते हैं। भाई देखो कोई नहीं भगाएगा सिंग सॉन्ग को, सिंग सॉन्ग आपको कोई नहीं भगाएगा, नेटवर्क इशू। मैम सावन जी आ गए, पता नहीं सावन आ रहा है या भादो आ रहा है या फिर पता नहीं क्या आ रहा, मेरे को ना मालूम। गुड इवनिंग चेन सॉन्ग, आ जाओ बेटा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, अगर सब क्लियर है तो, हाँ अगर सब क्लियर है तो अपनी क्या है बेटा प्यारी प्यारी सी स्माइल लो, एक सेकंड। हाँ चलो, तो प्यारी प्यारी सी बेटा क्या है स्माइल लो और अपनी क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सब बस लाइक करो मन से, हाँ वही तो शर्मा जी, शर्मा शर्मा के लाइक करते रहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे, शब्दावली। क्या पढ़ने वाले बेटा, शब्दावली। तो जिसने भी बेटा नेट और पीजीटी का अगर देखा होगा तो वो समझ ही जाएंगे, है ना। 17 लोग और 9 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है बेटा, यहाँ यही नाइंसाफी होती है और ये रोज देखने को मिलती है ना। आओ, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा क्या बच्चे, है ना, वेटिंग एजेंट। ठीक है क्या बेटा, वेटिंग एजेंट। ठीक, ठीक है बेटा, क्या वेटिंग एजेंट। तो ये क्या है बेटा, तो वेटिंग एजेंट क्या होता है, ये रंगों को जब पानी में घोलते हैं, पानी को क्या बच्चे, रंगों को पानी में घोलने के लिए, घोलने के लिए तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, वेटिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं बेटा, वेटिंग एजेंट।
इसको बोलते हैं। तो पूछा जाए भाई वेटिंग एजेंट क्या है, तो रंगों को पानी में घोलना, रंगों को बेटा क्या है, पानी में घोलना, ये क्या होता है, वेटिंग एजेंट होता है। ठीक, ठीक है बच्चे, रंगों को क्या करना, पानी में घोलना, ये क्या होता है, वेटिंग एजेंट होता है। मैम हमें ये बिल्कुल भी नहीं आता टाई एंड डाई, कोई बात नहीं, टाई भी आएगा डाई भी आएगा, टेंशन ना लो, है ना। और प्रिया बेटा एग्जाम कैसे गया बच्चे, आओ। फिर दूसरा है बच्चे क्या, क्रोकिंग, क्रोकिंग, क्या बेटा, क्रोकिंग, क्या जी, क्रोकिंग। तो जब क्रोकिंग की बात करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, जब क्रोकिंग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रगड़ या घर्षण द्वारा, रगड़ या बच्चे क्या, घर्षण, है ना, रगड़ या घर्षण, रगड़ या घर्षण के कारण रंग का क्या हो जाना, रंग का हल्का हो जाना, हल्का हो जाना, हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉकिंग, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, क्रॉकिंग बोलते हैं। हाय शिवी, तो जब हम बच्चे कपड़े पहनते हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा भाई, जो ये कोनी होती है, यहाँ से क्या है, कलर हल्का हो जाता है, और यहाँ साइड साइड से क्या होता है बेटा, ये जो साइड होता है, ये यहाँ से क्या होता है बेटा, कलर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, कलर क्या हो जाता है बेटा, हल्का हो जाता है, किससे, रगड़ कर, भाई जब हम बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं ना, अपनी कोहनी को ऐसे करते हैं, बैठते हैं, है ना, ऐसे करके क्या है बेटा, ऐसे करके बैठते हैं। तो उसी के कारण क्या हो जाना, रगड़ या घर्षण के कारण रंग का क्या हो जाना बेटा, हल्का हो जाना, ये कहलाता है क्रोकिंग। क्या कहलाता है बेटा, ये क्रोकिंग कहलाता है। ठीक, ठीक है, ओके चलो। तीसरा है बच्चे, क्या है, माइग्रेशन, स्थानांतरण, स्थानांतरण, मतलब कि बच्चे क्या, माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है बेटा, माइग्रेशन को ऐसे समझो, हाँ आगे होंगे जी, क्या कर रहे हैं, आगे होंगे, डॉट डॉट डॉट, वैसे इस पे है नहीं, बहुत ये वैसा वाला है, मतलब इस पे होते नहीं है, बहुत ही रेयर केस है, इस पे ये होंगे नहीं, इस पे डॉट डॉट, इसका ये धागा खींचा हुआ है मेरे से। तो स्थानांतरण या फिर माइग्रेशन की बेटा जब हम बात करते हैं, तो ये होता ना, एक रंग का है क्या है, दूसरे रंग पे चढ़ जाना, मतलब कि सोचो कि आप आपके जैसा आपका भाई है, आपके भाई ने बोला कि बहन मेरी व्हाइट शर्ट धुल दियो, है, आपके भाई ने बोला आप मेरी व्हाइट शर्ट धुल दियो, आपने क्या किया, जितने भी और कलर के कपड़े थे उसी में आपने व्हाइट शर्ट डाली, अब उस पे क्या है बेटा, दूसरे आपके आपके दुपट्टे के या फिर आपके सूट के या फिर किसी के भी उस कलर पे, व्हाइट पे क्या है, वो कलर चढ़ गया, तो वो जो दूसरे कलर पे दूसरे कलर का चढ़ना, यही कहलाता है बच्चे क्या, स्थानांतरण। और जो बाद में आप कुटोगे वो बात अलग है ना, उसको कहते हैं कुटापा, और इसको कहते हैं एक कलर पे दूसरे कलर का चढ़ जाना। ज्यादातर पहले कपड़े खराब हो जाते थे, है ना, है नहीं, मैम मेरी वीडियो नहीं चल रही है, कोई बात नहीं चौधरी साहिबा, आप आराम करो, आप आराम करो, सो मौज लो, ठीक बच्चे। तो ये क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, ये स्थानांतरण होता है, ठीक है, एक मतलब कि रंग, एक रंग का, एक रंग का एक रंग का स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा क्या, ये कहलाता है क्या, स्थानांतरण, ठीक। आपके यहाँ बेटा क्लियर है इतना, बेटा क्लियर,
बताओ क्लियर बच्चे? अरे लड़ो मत, पढ़ लो। गुड इवनिंग अर्चना सिंह, क्लियर है बेटा? फिर मैं भी लड़ू आप लोगों से? लड़ने लग जाओ ना छोटे छोटे बच्चों की तरह, निन्ने 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 बच्चे होते हैं ना उनकी तरह। चलो बच्चे इसको याद रखना, और ये कितनी बार एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे हैं बेटा, एग्जाम में पूछे गए हैं। ओ चमेली साहू चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। कभी फिर पता चले मैं भी लड़ाई करूं क्या, लिया हूं एक दो डंडे, लठ लेकर आऊं मैं भी एक हाथ में, उधर से तुम भी ले लो, आपस में लगो, तुम आपस में बजाओ और मैं तुम का बजाऊं सब पे, है ना? चट पढ़ो, आओ। फिर है बच्चे फ्रोस्टिंग। क्या है बच्चे? फ्रोस्टिंग मतलब तुषारण। क्या बच्चे? तुषारण, ठीक। फ्रोस्टिंग क्या बच्चे? तुषारण, ठीक। ठीक है, तो जब फ्रोस्टिंग की बात करते हैं या फिर तुषारण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है स्थानीय, स्थानीयकृत घर्षण के द्वारा, के द्वारा क्या होना बच्चे? घर्षण के द्वारा रंग में, रंग में बदलाव, रंग में क्या बच्चे? बदलाव, ठीक है। ये बिल्कुल किसकी तरह था? ये बिल्कुल बच्चे क्रोकिंग की तरह है। किसकी तरह? क्रोगिंग की तरह है। किसकी तरह बच्चे? क्रोगिंग की तरह ही है। बट उसमें भी बच्चे घर्षण के द्वारा ही क्या है, रंग क्या हो रहा था बेटा? हल्का हो रहा था। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा? रंग में क्या है? घर्षण के द्वारा रंग में क्या है बेटा? बदलाव आ रहा है, ठीक है ना? याद रखना। चलो स्थानीयकरण घर्षण, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फेडिंग। फेडिंग तो कितने बच्चे हम तो याद, मतलब कितना तो हम पढ़ते ही हैं फेडिंग की, जब हम बात करते हैं बोलते रहते हैं अरे अरे ये कलर फेड हो गया, वो कलर फेड हो गया, है ना? मैम मेरी तो वीडियो ना चल रही, कमेंट कमेंट। हाँ बच्चे, तो आप लोग वैसे भी ऐसे चैट चैट खेलना पसंद है ना आप सबको, तो कोई बात नहीं, खेलो यहाँ। वीडियो की किसी को क्लास वीडियो की थोड़ी जरूरत है, चैट चैट खेलो सब, है ना? तो फेड कर जैसे बोलते हैं ना, अरे अरे भाग कर जा, तुमने इतनी देर से घर के कपड़े धूप में गे रखे हैं, धूप में कपड़े गे रखे, सारा रंग उड़ जाएगा। तो बेटा वही जो है सूर्य के कारण, और बेटा क्या है, ज्यादा धुलाई के कारण। जैसे बोलते हैं ना, अरे कितना घिस घिस के धोएगी, है सारा कलर निकालेगी क्या आज ही? या फिर कोई भी, अरे भैया इसने तो हद कर दे, इतना घिस घिस के कर, इतना घिस घिस के मम्मी ने कपड़े धोए, मैं तो कपड़े को क्या है कलर भी निकाल दिया, है ना? ठीक, ठीक है, आओ। तो बेटा फेडिंग का मतलब ये होता है, फेडिंग बच्चे कैसे? लाइट के द्वारा, लाइट के द्वारा, और दूसरा बच्चे वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना बच्चे? चलो, तो बेटा ये जो लाइटिंग होता है मतलब सूर्य की किरणों, सूर्य की किरणों और बच्चे क्या, धुलाई के कारण रंग का क्या हो जाना, रंग का क्या हो जाना बच्चे? रंग का क्या हो जाना? निकलना, रंग का निकल जाना, निकल जाना। और सबसे ज्यादा कलर बेटा वो निकलते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कलर कौन सा निकलता है बेटा? जो कैसे होते हैं, गहरे, गहरे रंग होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं बेटा? डार्क कलर होते हैं। आपने देखा होगा जो ब्लैक कलर होता है बेटा, हाँ ब्लैक कलर जो होता है, हाँ ब्लैक कलर सबसे ज्यादा बेटा निकलता है ना? ब्लैक कलर सबसे ज्यादा, जो डार्क कलर होते हैं एक दिन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, एक दिन ऐसा होता है जो डार्क कलर होते हैं धीरे धीरे क्या है बच्चे, वो हल्के कलर के हो जाते हैं। जैसे आप कॉटन के कपड़े ले लो, है ना? आप कॉटन के कपड़े लेते हो तो उसमें क्या होता है, हाँ क्रोमा हो जाना मैम, हाँ तो उसका क्या होता है, जो कॉटन के कपड़े लेते हो बेटा कितना देखते हो, ब्लैक कलर तो अगर आपने ले लिया ना, सोचा आपने अपनी सामत ला ली, वो कलर निकलेगा ही निकलेगा। ब्लू कलर ले लिया, वो भी निकलेगा ही निकलेगा। तो
बहुत से जो ऐसे कलर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, निकलते ही निकलते हैं। इससे तो अच्छा व्हाइट ले लो, व्हाइट निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो गहरे रंग कैसे होते हैं बेटा, ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग ममता पटेल जी। ठीक है, गहरे रंग क्या होते हैं बेटा, ज्यादा निकलते हैं। ठीक, क्लियर बेटा इतना। तो ये तुषारण, ठीक है, और ये क्या बच्चे, फ्रॉस्टिंग, और ये क्या, फीडिंग। ये दो फेडिंग की जब बात करें तो दो, एक लाइटिंग और वॉशिंग, कि भाई जो सूर्य में सूरज की किरणों से भी क्या होता है बेटा, कपड़े हल्के होते हैं। और अगर आप कपड़ों को ज्यादा धुल दो, ज्यादा कपड़ों को बेटा गंदी तरीके से भी धुल दो, तो भी बेटा कलर क्या है, निकल जाता है। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आज अगर कोई ये ना बोले ना कि सूर्य की किरणों से ना निकले, उससे कहो भाई तू जा अपने कपड़े सुखाया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो जब निकल जाएंगे फिर रोएंगे आते हुए। चलो, नो डाउट, ऑल क्लियर, ओके बच्चे। आगे बात करते हैं। तो बेटा ये जो टर्म्स है ना, ये इसमें से एक एक तो जरूर आपके पास ना पहुंचेगा ही पहुंचेगा एग्जाम में, एक तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, एक होता है बेटा क्या, बाइंडर्स। क्या होता है बेटा, बाइंडर्स। तो ये जो बाइंडर होता है ना बेटा, ये जो बाइंडर होता है, ये कपड़े पर क्या बच्चे, रंग, कपड़े पर रंग को जोड़ने के लिए, रंग को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, और किस पर किया जाता है बेटा, ये जो मेनली किया जाता है बेटा वो प्रिंटिंग पे किया जाता है, डाई पे नहीं। मेनली जो होता है बेटा प्रिंटिंग पे किया जाता है। किस पे जी, प्रिंटिंग पे। मेनली किस पे किया जाता है बेटा, ये प्रिंटिंग पे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई कपड़ा होता है, हाँ तुर्शन मैम, हमें तुर्शन समझ नहीं आया बेटा। तुर्शन में मैंने आपको ये बताया, देखो बहुत ही सीधी सी बात है, तुर्शन का मतलब ये है स्थानीय रगड़। स्थानीय रगड़ मतलब ये, जैसे बेटा ये कपड़ा, मतलब कोई भी कपड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे कुआं होता है, ठीक, अब उस कुएं पे, भाई वैसे बोलते हैं कि पत्थर में भी दरार कब आएगी, वैसे तो दरार आने की, आप एक दो बार में दरार तो आने की, घिसोगे घिसोगे, तब कुएं पे उस रस्सी से भी क्या है बेटा, वो जो पत्थर है वो भी क्या होता है, घिस जाता है। तो वो स्थानीय घर्षण है, मतलब एक ही स्थान पे, मतलब एक ही स्थान पे क्या है बेटा, फोर्स लग रही है, घर्षण हो रही है, एक ही स्थान पे घर्षण हो रही है। तो एक टाइम क्या आ जाएगा, वहां से वो कपड़ा क्या हो जाएगा बेटा, वो कलर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, अब आ गया समझ, बस शाबाश, ऐसे समझो। ठीक, चलो, ठीक है। बाइंडर्स बच्चे क्या है, कपड़े पर रंग को जोड़ने के लिए, मतलब कि जो भी हम कपड़ा पहनते हैं उस पे जो बेटा कलर होते हैं, है ना, उस पे जो क्या होते हैं बच्चे, कलर होते हैं, उस पे कलर चढ़ाने के लिए, जैसे कि ये है, इस पे इस कलर को रोकने के लिए क्या होता है बच्चे, हाँ बाइंडर्स का क्या है बच्चे, बाइंडर्स उसको बोलते हैं, कपड़े पर रंग को जोड़ के रखता है। ये क्या होता है, कपड़े को रंग पे जोड़ने को क्या बोलते हैं, बाइंडर्स बोलते हैं। और इस पे प्रिंटिंग पे बच्चे यूज किया जाता है। बिल्कुल सॉक्स होती है, देख लो, अंगूठे सबसे पहले बाहर हाय बोलते हैं, हाय, सबसे पहले अंगूठे बाहर बोलते हैं उस कपड़े में। चलो, अब बेटा रंग को देखेंगे हम दो तरीके से, रंग, ये क्लियर। चलो, एक मिनट, हाँ, चलो, फिर होता है बेटा क्या, हाई ग्रो, हाई ग्रो स्कोपिंग, हाई ग्रो स्कोपिंग एजेंट। कितनी बार पूछा गया बेटा, हाई ग्रो स्कोपिंग है ना, हाई ग्रो स्कोपिंग एजेंट। तो बच्चे ये क्या है, तो ये क्या है बेटा, जब हम हाई ग्रो स्कोपिंग एजेंट की बात करेंगे तो इसे हम बच्चे प्रिंट में यूज करते हैं। प्रिंट में क्या करते हैं बच्चे, इसको यूज होता है, ये प्रिंट में कहा है बेटा, यूज होता है। पानी की पानी की मात्रा को क्या करने के लिए, पानी की मात्रा को
बढ़ाने के लिए। आपने बहुत से कलर ये देखे होंगे बेटा जो पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पानी को सोख लेते हैं। बट बहुत से कलर ऐसे होते हैं जैसे ही आप उनको क्या है पेपर पर डालोगे टप देसी वो फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, एकदम से फैल जाएगा, भगा फिरा जाएगा, एकदम से भग जाएगा पूरे पेपर पे, तुम्हारा पूरा पेपर टक देसी एकदम। और बहुत से कलर ऐसे होते हैं बेटा आप जैसे पेपर पे डालोगे वो क्या है वहीं के वहीं रुक जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, वो क्या है बेटा वहीं के वहीं क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो ये जो है हाइग्रोस्कोपिंग एजेंट जो है तो ये प्रिंट में बच्चे यूज किया जाता है और किसके लिए, पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पानी की क्या बच्चे, मात्रा को बढ़ाने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। चलो फिर है बच्चे मेटा मेटा मैरिज्म। मेटा मैरिज्म, जब मेटा मैरिज्म की बात करते हैं तो मेटा मैरिज्म बच्चे इस तरीके से है, इस तरीके से बेटा सोचो कि ये खंबे हैं, इन खंबों पे बेटा क्या है, ये लाइट सी लगी हुई है। इन खंबों पे क्या है बेटा, ये लाइट लगी हुई है और यहाँ पे एक क्या है, स्टूल है। एक क्या है बेटा, यहाँ स्टूल है और ये कोई पर्सन है, यहाँ क्या कर रहा है बेटा, कपड़े बेच रहा है। और ये हम आगे इनसे कपड़े लेने, हम आगे बेटा क्या करना है, इनसे कपड़े लेने। ठीक है, तो यहाँ पे हम कपड़े लेने आए, तो यहाँ पे हमने उनसे बोला जी आप कपड़े दिखाओ, तो वो कपड़े दिखा रहे हैं यहाँ। अब जो कपड़ा हमने रेड कपड़ा ऑरेंज समझ के ले लिया, हमने सोचा ये ऑरेंज कलर है, हमने क्या सोचा बेटा ये, हाँ बिल्कुल बच्चे ये क्लास 1 घंटे की होते हैं बेटा, पूरा टॉपिक करते चाहे आधा घंटे का हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 17 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोचा क्या कि भाई हम लेके जा रहे हैं क्या बेटा, रेड कलर, सॉरी ऑरेंज कलर। घर पहुंचे, हमने दूसरी लाइट में क्या है बेटा जाके देखा तो वो हमें कैसा दिखने लगा, वो हमें दूसरे कलर का ब्राउन सा दिखने लगा। हम जब बिल्कुल नॉर्मल वाले उसमें पहुंच गए, नॉर्मल वाले में पहुंच गए, नॉर्मल लाइट में देखा तो ये रेड कलर है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकाश में जाके कपड़े का भिन्न भिन्न क्या है बेटा, रंग बदल जाना ही क्या कहलाता है, आपका मेटामेरिज्म। क्या कहलाता है बेटा, मेटामेरिज्म। ठीक, तो भिन्न भिन्न लाइट में बेटा क्या, भिन्न भिन्न प्रकाश में, हाँ भिन्न भिन्न प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकाश में, भिन्न भिन्न प्रकाश में क्या है बच्चे, कपड़े का रंग बदलना, रंग क्या करना बच्चे, बदलना। ये सिंपल सी लैंग्वेज में आप देखते होगे बेटा, किसी भी अगर दूसरी रंग की लाइट में चले जाओगे आपका वही कलर दूसरा लगेगा। दूसरी में जाओ तो लाइट से जो वो कपड़े में क्या है बेटा कलर चेंज हो रहा है, उसी को ही क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक। फिर है बच्चे क्या, बट्टा। क्या है बेटा, बट्टे। क्या है बच्चे, बट्टे। अब ये जो बट्टा है ये क्या है बच्चे, जैसे कि ये कपड़ा है, ठीक, इस पे जैसे लाल रंग है, ठीक है, लाल रंग का सबसे हल्की क्या बेटा, लाल रंग की सबसे हल्की क्या बच्चे, शेड। ठीक है, कपड़े का क्या बच्चे, सबसे हल्का क्या बच्चे, शेड। सबसे हल्की क्या बच्चे, शेड। यही आपका बट्टा कहलाती है, यही बच्चे क्या है, आपका बट्टा कहलाती है। ठीक, कपड़े के, बिल्कुल डीडी। ठीक है, लाइट शेड, लाइट क्या बच्चे, शेड, है ना, लाइट क्या बेटा, लाइट शेड। ठीक, लाइट शेड, सबसे लाइट शेड। तो ये आपकी कहलाती है क्या, बट्टा। ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, बट्टा। चलो अब भाई अगर कोई कलर है, क्या है बेटा, कलर है, हाँ मैम बट्टा, फिर से बट्टे का मतलब ये होता है जैसे ब्लू है ना, इसका सबसे हल्का शेड, इसका सबसे हल्का शेड ही क्या है, बट्टा कहलाता है। सबसे हल्का शेड, कलर में पढ़ा था ना हमने शेड, कि भाई ये इसका सबसे हल्का शेड ऐसे करके। ठीक है, फिर है बेटा क्या, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, तो बेटा ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, हाँ बिल्कुल ब्लू का लाइट टिंट। हाँ ठीक, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या होता है, रंग के जो रंग है बेटा,
रंग के तापमान, रंग के बच्चे क्या, तापमान, रंग के तापमान को मापने के लिए, ठीक है, कि जो रंग है बेटा इसका कितना तापमान है उसको मापने के लिए, हाँ, उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका, स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका बच्चे, हाँ, इन्फिनिटी। किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट आंसर दो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत आपको, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, हाँ, क्लियर, चलो। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी मेन चीजें और। देखो रंग बेटा दो होते हैं, रंग क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या से होते हैं बेटा, रंग दो होते हैं। एक तो होता है क्या बते, रंजक, क्या होता है, रंजक, डाई, क्या होता है बेटा, रंजक होता है, ठीक। दूसरा होता है बेटा क्या आपका, दूसरा होता है वर्णक। क्या होता है बेटा, वर्णक। क्या होता है जी, पिगमेंटेशन, हाँ, पिगमेंट, ठीक। एक होता है बच्चे क्या आपका वर्णक, ठीक, डाई। अब इसमें अंतर समझो, अब इसमें क्या है बच्चे, अंतर समझो, ठीक। जब हम रंजक की बात करते हैं, किसकी बेटा, रंजक की, ये जल में क्या होता है, जल में घुलनशील, घुलनशील है, ये जल, जल में क्या है बेटा, घुलनशील है। पर ये जल में क्या है बच्चे, अघुलनशील है। जल में क्या है बेटा, ये अघुलनशील है, ठीक। फिर रंजक की हम और बात करेंगे आगे, तो ये बच्चे रासायनिक, रासायनिक प्रक्रिया प्लस ताप, प्लस क्या बच्चे, ताप, ठीक। ये वाली प्रक्रिया करके, रासायनिक प्रक्रिया प्लस बच्चे ताप करके, तब क्या है, ये जो कलर है बच्चे किस में जाता है, रेशे में जाता है। तब ये कलर किस में जाता है बेटा, रेशे में जाता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक, तब ये क्या है बेटे, रेशे में क्या है, प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है। उसके बाद बच्चे क्या, प्रकाश प्लस धोने से, प्रकाश प्लस धोने से जो ये कपड़ा है बच्चे, जो रंग है, ये कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, हल्का हो जाता है, ठीक। इसमें बच्चे क्या है, रंग को घोल कर, रंग को क्या बच्चे, रंग को क्या है, घोल कर इस पर क्या है, लगाया जाता है। प्लस बच्चे ये क्या होता है, ये महंगा होता है। कैसा होता है बेटा, ये महंगा होता है। कैसा होता है, ये महंगा होता है, ठीक। सही, मुझे लग रहा है नीचे का दिख नहीं रहा, एक मिनट ना, हाँ। कैसा होता है बेटा, ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ठीक है। और इसको हमें सावधानी पूर्वक यूज करना पड़ता है, सावधानी पूर्वक बेटा, याद करते हुए चलना, समझते हुए चलना, ठीक। अब बेटा ये क्या है, ये अगुणनशील है, प्लस ये अपारदर्शी है, अपारदर्शी, ठीक है। प्लस क्या है बच्चे, अपारदर्शी, इसमें दिखेगा नहीं आपको, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चे, जब हम वर्णक की बात करते हैं, पिगमेंट की बात करते हैं, ये क्या है बच्चे, अघुलनशील है और क्या है, अपारदर्शी है, ठीक। आगे हम बात करेंगे तो बेटा ये क्या है, इसमें कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया क्या है बेटा, कोई भी प्रक्रिया इसमें क्या होती है, कोई भी प्रक्रिया मतलब कि रंग इसमें क्या है, आत्मसात नहीं होता, आत्मसात क्या है, नहीं होता, नहीं होता। मतलब इस पे ऐसा नहीं है वर्णक पे कि आप क्या है, कलर को घोल के, आप कलर को घोलो और इसको क्या है, लगा दो, मतलब कपड़े को आपने घोला वोला और डुबा दिया और उस पे क्या है बेटा, कलर हो गया, नहीं। यहाँ पे जो बेटा कपड़े पे जो प्रक्रिया की जाती है, वो
ठीक है। एक यंत्र के द्वारा सतह पर कलर को क्या है बेटा लगाया जाता है, जैसे कि कपड़ा बिछा दिया है ना, और रोलर लिया जाता है, उस रोलर को क्या है बेटा कलर पे रोलर जो है रोलर पे कलर है, और उस पे कपड़े पे क्या है उस रोलर को, जैसे ये रोलर है और मैंने ये चलाना उस कपड़े पे शुरू कर दिया, उस कपड़े पे क्या है बेटा ये रोलर मैंने चलाना शुरू कर दिया, तो ये रोलर क्या है यंत्र है, ये क्या है बेटा यंत्र है। ठीक, तो यंत्र से कपड़े की सतह पर प्रक्रिया करना। ठीक है, सतह पर कर क्या है बच्चे प्रक्रिया, इस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, इस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया बेटा नहीं हो रही है। ठीक, ये क्या होता है बच्चे पक्का रंग होता है, कच्चा रंग नहीं होता, पक्का रंग, ये इसका रंग क्या है बेटा नहीं छूटेगा। दूसरा ये कैसा होता है बच्चे, ये होता है आपका सस्ता होता है, कैसा होता है बेटा सस्ता होता है, रंग क्या होते हैं इसके पक्के होते हैं, प्लस बच्चे क्या है इसका फिक्स मेथड होता है। ठीक, क्या होता है बच्चे फिक्स मेथड होता है। ठीक, बताओ कोई दिक्कत बच्चे यहां तक, कोई दिक्कत बेटा यहां तक बताओ। तो जब हम रंग डाई की बात करते हैं तो जल में घुलनशील है, रासायनिक प्रक्रिया प्लस ताप के द्वारा जब हम ये रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और प्लस इसको क्या है बेटा एक ताप देते हैं, तब रेशे में जो कलर है जो डाई है वो रेशे में क्या है बेटा प्रवेश करती है। उसके बाद प्रकाश प्लस धोने से, मतलब ज्यादा प्रकाश में और धोने से क्या हो जाएगा बेटा जो कलर है वो हल्का हो जाएगा। रंग को हम यहाँ पे क्या है बेटा घोल कर लगा रहे हैं, बट हम यहाँ देख रहे थे यहाँ पे यंत्र के द्वारा लगा रहे हैं, कोई रासायनिक प्रक्रिया इस पे हो नहीं रही, इस पे फिक्स मेथड होता है। इस पे क्या होता है बेटा फिक्स मेथड होता है, ये महंगा है ये हल्का है, ये सावधानी पूर्वक क्या है बेटा इसको यूज करते हैं, बट इसको हम क्या है रफ एंड टफ क्या है बेटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है बेटा, इसका रंग होता है क्या पक्का रंग होता है, उस पर कोई भी प्रक्रिया क्या है आत्मसात नहीं होती है। क्लियर बेटा, एनी डाउट यहां तक बताओ, कोई भी डाउट बताओ बच्चे। हेलो प्रियंका शर्मा, कोई डाउट बच्चे? नमस्ते लती देवी जी, कोई डाउट? क्लियर, चलो ओके। तो अगर पूछे थे रंग बच्चे क्या है दो होते हैं, याद रखना है। ठीक है, एक डाई है और एक पिगमेंट। चलो आगे बच्चे हमें याद करने हैं क्या, क्या बच्चे वैट थ्योरी, क्या बच्चे वैट थ्योरी घटक, और क्या बेटा घटक और सही है आयाम, वैट थ्योरी। ठीक है, क्या करना है बेटा वैट थ्योरी। जब हम वैट थ्योरी की बात पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई कितने घटक होते हैं, कितनी मतलब वैट थ्योरी पूछी जाए कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा आप बोलोगे दो। कितने घटक या आयाम होते हैं तो आप बोलोगे जो डाई के कितने आयाम होते हैं आपसे पूछा जाए। ठीक है, पूछा जाए बेटा डाई के कितने आयाम होते हैं तो आप बोलोगे डाई के दो आयाम होते हैं। पहला होता है क्रोमोफोर, क्या होता है बेटा क्रोमोफोर, क्या होता है जी क्रोमोफोर होता है। और दूसरा आपसे टीजीटी में पूछा गया, दूसरा है बेटा क्या एक्सोक्रोमा, एक्सो एक्सोक्रोम, क्या बच्चे एक्सोक्रोम, ये भी आपसे पूछा गया है ना बेटा, फिर बाद में तभी के तभी तो मैंने आंसर भी दे दिया था। मैम बोर्ड को तुरंत मत मिटाया करे बेटा, मैंने तो बोर्ड बहुत देर में मिटाया बच्चों से पूछ के। हाँ वही तो, अपना डेटा खत्म कर लेते हो बेटा आप रील देख देख के ना। चलो एक्सोमीटर और बच्चे वो सॉरी एक्सोक्रोम और बच्चे क्या है क्रोमोफोर, ये पूछा गया है आपसे। ठीक, हाँ आओ। तो बच्चे जब बात करेंगे ना क्रोमा की बात करेंगे, तो क्रोमा क्या है बताओ, क्रोमा हमने पढ़ा है ना, क्रोमा क्या है बेटा रंग, क्या है बच्चे रंग,
क्या है ये? रंग है। ये क्या है बेटा? डाई। और क्या है? ये रंग है। क्या है बच्चे? रंग है ना। प्रकाश में, प्रकाश में कैसा दिखेगा, है ना। हम बोलते हैं भाई रेड क्रोमा, ब्लू क्रोमा, है ना बेटा, रेड क्रोमा, ब्लू क्रोमा। ठीक बेटा, कलर की तीव्रता ये दिखाएगा। एक्सोक्रोम क्या है? कलर की तीव्रता दिखाएगा। बट कलर कैसा है? कलर का रंग, कलर कैसा है? नाम बेटा, नाम। ब्लू, ये बताएगा क्रोमाफोर। और उसकी तीव्रता, उसकी क्या बच्चे? तीव्रता, रंग की तीव्रता को बताता है क्या? एक्सोक्रोम, रंग की तीव्रता। ठीक है, रंग की तीव्रता को बताएगा क्या? एक्सोक्रोम। और रंग क्या है? रंग मतलब प्रकाश में रंग कैसा दिखेगा, वो बताएगा क्रोमोफोर। वो कौन बताएगा बच्चे? क्रोमोफोर। ठीक, क्लियर बेटा? कोई डाउट अभी पूछ लो। क्लियर? हाँ, उल्टा हो गया। बिल्कुल, टेक गेमर स्टडी। ठीक है, चलो चले। तो वही है कि ये रंग को उसमें हम पढ़ रहे थे, जो सा रंग अवशोषित हो रहा था वो कलर दिख रहा था ना बच्चे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो। आज प्रिया उल्टा कर गए। कोई बात नहीं, होता रहता है बच्चे। ये हो गए बच्चे क्या? घटक हो गए। अब मेन मेन दो चार पॉइंट हैं, उनको और देखो। आपसे टीजीटी में बेटा पूछा गया था कि रंगाई व छपाई, रंगाई व छपाई के पर्यावरण, पर्यावरण हितैषी तरीके हैं, हितैषी तरीके हैं, हितैषी तरीके हैं निम्नलिखित में ब्ला 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 ब्ला। ठीक, तो बच्चे इसमें आते हैं कितने, ये देखो। एक आएगा आपका प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ठीक, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या आएगा बच्चे? प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। और ये भी आपको ना कल वाली क्लास में बता दिया जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, दो टेक्नोलॉजी होती है, नैनो और ये प्लाज्मा, आपको बता दिया जाएगा कल वाली में। ठीक है, मेरे को याद नहीं रहा था। फिर है बच्चे क्या? डिजिटल, डिजिटल छपाई। इनसे मतलब पर्यावरण को कोई भी क्या है बच्चे? ठेस नहीं पहुंच रही है। तीसरा है बेटा आपका बिना पानी, बिना पानी की छपाई। ठीक है, इनसे ये तीनों बच्चे याद रखना, ये तीनों याद रखना, ये वो छपाई है बेटा जिनसे पर्यावरण को कोई भी क्या है? नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक, इन तीनों से कोई भी हमारे पर्यावरण को बच्चे क्या है? एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान क्या है? नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ओके। अब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है बेटा, इन्होंने दो प्रकार की डाई को क्या है? बैन कर दिया है। तो वो जो दो प्रकार की जो डाई है, जो क्या है बेटा? बंद कर दी गई है, वो क्या है बच्चे? जो बंद कर दी गई है, तो दो डाई है बच्चे, क्या है? दो डाई है जिनको बच्चे क्या है? सरकार ने बंद कर दिया गया है ना। ठीक, एक तो है बच्चे एजो, एजोडाई, और दूसरी आपकी क्लोरीन, क्लोरीन। इन दोनों डाई को क्या है बेटा? गवर्नमेंट ने क्या है? इनको बैन कर दिया है, इनको यूज नहीं करते। ठीक है, एजो और, हाँ, एजोडाई और क्या बच्चे? क्लोरीन। इन दोनों को क्या है बेटा? बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट में क्या है? हाँ, क्या है बच्चे? दोनों के दोनों क्या है? एनवायरमेंट को क्या है? इफेक्ट कर रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर रंग में बच्चे आपसे पूछा गया है कि अगर कोई मतलब कलर है, रंग में, रंग में अधिक झाग, अधिक नहीं मतलब रंग में झाग, रंग में झाग,
तो रंग में झाग कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, तो रंग में झाग का क्या प्रभाव पड़ता है आपसे ऐसे करके पूछा गया। तो बेटा जो रंग में झाग होते हैं, फैन भी इसको एक तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो रंग में जो बच्चे क्या होते हैं, झाग, जो रंग में झाग होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, खराब होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, खराब। वो क्या करेंगे बेटा, रंग को क्या करेंगे, रंग को क्या करेंगे बेटा, खराब। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, रंग को खराब करेंगे। और रंग को खराब कैसे कर देंगे, रंग में असमानता ले आएंगे, असमानता। ठीक है, रंग में क्या ले आएंगे बेटा, असमानता ले आएंगे। और प्लस पानी की मात्रा, पानी की मात्रा को क्या है, ज्यादा खराब करेंगे। पानी की मात्रा क्या होगी बेटा, ज्यादा खराब होगी। पानी की मात्रा क्या होगी बेटा, ज्यादा खराब होगी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा डाई का चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे कल प्रिंटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, प्रिंटिंग पढ़ेंगे। 2 बजे तो हमारी फिर क्या है, उसकी क्लास होती है न्यूट्रिशन की। ठीक, अब बताओ किसी को भी, एक सेकेंड, अब बताओ किसी को भी बेटा कोई डाउट इस पूरे उसमें, कोई डाउट आप लोगों को। हाँ, हाँ बेटा डाई खत्म, फिनिश। तो ये जो डाई का चैप्टर है बेटा, कम से कम इससे 2 से 3, मतलब इतने 3 तो आएंगे ही आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बेटा आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से, अपना बढ़िया से, प्यार से पढ़ो ना, अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब डाउट होना चाहिए किसी भी, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अगर फिर भी बेटा डाउट है तो ग्रुप में जाओ, अपना डाउट क्या है क्लियर करो। कोई बात नहीं प्रिया, और आप अच्छे से एग्जाम दो प्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर, मतलब एग्जाम। ठीक है कोई बात नहीं। तो यही था, इस 9 बजे वाली क्लास कैंसिल करना थोड़ा, मतलब यही था मेरा, थोड़े पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, सोचा मैंने कर लूं। फिर मैंने देखा मैसेज की भरमार हो रही थी, तो फिर मैंने ले ली क्लास। ठीक, तो बेटा अगर किसी ने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो, फीडबैक दे दिया करो क्लास का। इतने भी आलसी मत बनो यार। जो दूसरे बच्चे होते हैं वो आके कमेंट ही देखते हैं कि बच्चों के कैसे कमेंट है। आप लोग कमेंट करोगे तो एटलीस्ट की दूसरों को हेल्प हो जाएगी। आप कमेंट पढ़ के उन्हें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई की मतलब अच्छी क्लास है ना। तो थोड़ा कमेंट वगैरह फीडबैक दे दिया करो, ऐसा मत किया करो। फिर सीधी उंगली से ना घी निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी मेरे को। ऐसा ना करो, है ना। चलो बेटा, फिर मिलेंगे बेटा फिर अपनी कल वाली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। अपना अपना सब क्या है ख्याल रखो, खुश रहो, आसपास खुशियां बांटते रहो। स्ट्रेस न को लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का। ओके, स्ट्रेस नहीं लेने का। एंजाइटी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, घबरा जाओगे, घबरा जाओगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, बाय, खाना खाओ। बेटा गुटी लगेंगे इनके, लती देवी जी, ये नहीं मानेंगे, फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। नहीं भाई, 14 लोग देख रहे हैं, 14 लोग में से भी पता है ये क्या करते हैं, 2 लोग, सिर्फ 2 से 3 लोग मेरे को कमेंट करते हैं, उनका तो आता ही आता है। बट और लोगों का आप देख लो, इन लोगों पे कमेंट भी नहीं किए जाते, इन लोगों पे कमेंट भी नहीं किए जाते हैं। और अभी कोई पेड क्लास होती है ना, ये भरमार भरमार, अरे फटाफट फटाफट मैम ये क्या वो क्या, ऐसे करते हैं। चल, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय। मैंने खा लिया बेटा यहाँ तो, है ना, बाय।